वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो मध्य प्रदेश का समस्त विभाग रोज रात 8 बजे लाइव हमारे चैनल पर आता है और हम समस्त युवा के लिए रोज रात 8 बजे एमपीजीके की महाजगराता क्लास शुरू करते हैं। तो मिशन वर्दी को ध्यान में रखते हुए रोज दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लास लाई जा रही है जीके की। आज क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारण बस। एमपीजी के रोज रात 8 बजे, साइंस रोज रात 9:30 बजे। ओके, 9:30 बजे आप लोगों के लिए साइंस होगा और ये 1 से 1.5 घंटे की लगभग क्लास होगी। ओके, तो हर स्टूडेंट लाइव जुड़ जाए। कुछ समय के बाद हम शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दो सभी अपने मित्रों के साथ जो लाइव नहीं आ पाए हों। ओके, तो चलिएगा शुरू करते हैं। सभी एक बार जोर से बोलो जय महाकाल और शुरू करते हैं। लक्ष्मी, नेहा, बामन, एमएस वर्मा, शांति, वंदना, सुधीर, पूजा, महेंद्र। चलेगा, बहुत बढ़िया। हर स्टूडेंट लाइव जुड़ चुका है। एक बार सभी लोग जय महाकाल बोल दो और आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न वर्ष 2016 में पूछा गया है। जी हाँ, वर्ष 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है और वर्ष 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमें से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी परियोजना या नर्मदा घाटी या राजघाट या फिर पेंच परियोजना है। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करता जाए। तो चंबल घाटी नदी परियोजना जो है मध्य प्रदेश की पहली नदी परियोजना है और इस परियोजना का शुभारंभ हुआ था वर्ष 1953 में। ओके, कब हुआ? वर्ष 1953 में हुआ। और यह चंबल घाटी परियोजना एमपी और राजस्थान की, किसकी? एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ओके, दो राज्यों की। ये प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो हमें से याद रखिएगा चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करे। तो भाई मध्य प्रदेश का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना था चंबल नदी घाटी परियोजना और जो गांधी सागर बांध है यह बांध बना हुआ है चंबल नदी पर ही। तो चंबल नदी से संबंधित काफी सारे प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। जिस तरह से हमने कल की क्लास में नर्मदा नदी से संबंधित काफी सारे प्रश्न देखे। हमने देखा कि नर्मदा नदी को रेवा नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी को मैकल सुता के नाम से जाना जाता है। ओके, मैकल सुता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है? भाई गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और चंबल नदी निकलती कहाँ से है? ये इंदौर के निकट महू। ओके, इंदौर के निकट महू में जाना पाव पहाड़ी से होकर निकलती है। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से होकर निकलती है। यह इसका क्या है? उद्गम स्थल है चंबल नदी का। और गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर ही बनता है। इसके अलावा इस नदी पर अन्य जो बांध बनते हैं वो आप लिख लीजिएगा। जो गांधी सागर बांध है यह कहाँ पर बनता है? यह बनता है मंदसौर में। ओके, और एक बनता है राणा सागर बांध। कौन सा? राणा सागर बांध। ये बनता है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ओके, चित्तौड़गढ़ में बनता है यह बांध, राणा सागर बांध। इसके अलावा एक बनता है जवाहर सागर। कौन सा? जवाहर सागर, जिसे कोटा बैराज भी कहा जाता है। जिसे क्या? कोटा बैराज भी कहते हैं जवाहर सागर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंदिरा सागर बांध कौन से स्थान पर बनाया गया है? तो हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करता चले भाई। जाना पाओ जी बिल्कुल सही, चंबल महू से। जी हाँ, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करता है। वो चल राहुल, राकेश, जैस्मिन, नेहा राजपूत, अनिस, योगेश, बहुत ही बढ़िया, आसाराम, स्नेक, सुधीर। तो इंदिरा सागर बांध बनता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर भाई? यह पुनासा नामक स्थान पर बनता है। ओके, और मध्य प्रदेश नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और इसी नदी पर इंदिरा सागर बांध का निर्माण होता है। दोनों में अंतर
फिक्स कर लो। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनेगा, और जो गांधी सागर बांध था, गांधी सागर बांध कहाँ बना था? चंबल नदी में नहाने गए थे गांधी जी, तो गांधी सागर बांध चंबल नदी में, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कभी भी प्रश्न पूछ ले कि इंदिरा सागर बांध कहाँ पर? पुनासा। पुनासा कहाँ पर है? पुनासा खंडवा में है। ओके, कभी उसने अगर पुनासा नहीं दिया तो इंदिरा सागर बांध कौन से जिले में? खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में सही कथन कौन सा है? नर्मदा घाटी से संबंधित प्रश्न और चंबल नदी से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में काफी ज्यादा बन सकते हैं, इनकी प्रबल संभावना रहती है। परीक्षा के लिए कौन कौन सी? एक तो चंबल नदी और एक नर्मदा नदी, इन दोनों नदियों से ढेर सारे प्रश्न हमने आपको कवर कराए हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस नर्मदा घाटी परियोजना पर 29 तरह की बृहद परियोजनाएं निर्मित की जाती हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। और इस नर्मदा घाटी परियोजना से लगभग 2600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि इससे लगभग 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई संभव है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। ओके, तो ये यहाँ पर दिए हुए पूरे कथन बिल्कुल सही है नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में। अगला प्रश्न, जी मधु सिंह, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल पूरे विकल्प सही है। प्रश्न है छठवां कि मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है? एक बार धमाके के साथ आप लोग क्या है शेयर कर दो, ताकि 100 से ऊपर लोग लाइव होने चाहिए, 100 लोग लाइव कम से कम होने ही चाहिए। अभी शेयर कर दो शुरुआत में ही। ओके, फिर रेगुलर हम क्या है पूरी क्लास करेंगे जमकर 1 घंटे की, 9:15 9:30 तक। एक बार शेयर कर दो। ओके, काफी समय दे रहा हूँ, अब ढेर सारी चीजें आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की ऐसी परियोजना जिसे संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है, यह परियोजना है अपर वैन गंगा। ओके, कहां पर? अपर वैन गंगा परियोजना जो है अब संजय सरोवर योजना या संजय सरोवर परियोजना कही जाती है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अब एक प्रश्न बनता है कि अपर वैन गंगा परियोजना को संजय सरोवर परियोजना अगर आप कह रहे हो भैया जी, तो थोड़ा सा ये बता दो ये कौन सी नदी पर है? भाई ये है वैन गंगा नदी पर, अपर वैन गंगा नदी पर ही है ये परियोजना। ओके, प्रश्न पूछ लेगा संजय सरोवर परियोजना कौन सी नदी पे? तो संजय सरोवर परियोजना है भैया वैन गंगा नदी पर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैन गंगा परियोजना से मुख्य लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? तब तक आप हमें बताइएगा, कल की क्लास में एक प्रश्न हमने किया था कि वैन गंगा नदी कौन सी दिशा में बहती है? वैन गंगा नदी कौन सी दिशा में बहती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, कल ये प्रश्न हुआ है, वैन गंगा नदी कौन सी दिशा में बहती है? तो हमेशा याद रखें कि वैन गंगा परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो प्रमुख जिले हैं उनमें बालाघाट और सिवनी दोनों जिले शामिल हैं। और इस अपर वैन गंगा परियोजना का शुभारंभ किया गया था वर्ष 1972 में। कब किया गया? वर्ष 1972 में इसका शुभारंभ किया गया था। सुधीर शर्मा बिल्कुल सही, पूजा पटेल, अलकेश यादव बिल्कुल सही, जैस्मिन खान बिल्कुल सही, वंदना बिल्कुल सही जवाब कि ये दक्षिण की तरफ जो है बहती है, वैनगंगा नदी दक्षिण की तरफ बहती है। 100% आपका जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस इसी तरीके से रिवीजन होना चाहिए, चीजें तो आप किताब से पढ़ सकते हैं घर बैठे, लेकिन ऐसा टेस्ट होना चाहिए अचानक वाला। ओके, और हर स्टूडेंट बिल्कुल अपनी जो हम मापदंड अपना रहे हैं उन पर आप बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। कुछ लोग, ओके, 10-15 लोग तो ऐसे हैं बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, हर प्रश्न का जवाब सही रहता है, चाहे पिछली क्लास का कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है जो कि नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा, अभी हमने एक प्रश्न किया था कि गांधी जी कहाँ पर जाएंगे? गांधी जी चंबल नदी में नहाने जाएंगे। तो गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर होगा? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर होगा, क्योंकि गांधी जी को क्या है चंबल नदी पसंद थी, वो उसी में नहाया करते थे। ओके, ये केवल याद रखने का तरीका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और बरगी, ये तीनों के तीनों नर्मदा नदी से संबंधित हैं या नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। प्रश्न है
कि बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि वैनगंगा परियोजना, वैनगंगा परियोजना मुख्य रूप से बालाघाट और सिवनी दो जिलों को लाभान्वित करती है। इसी के साथ साथ वैनगंगा परियोजना का अब नाम क्या कर दिया गया है, संजय सरोवर परियोजना कर दिया गया है। और जो वर्तमान प्रश्न है कि बाणसागर बांध कौन सी नदी पर निर्मित होता है, तो भैया जी सभी लोग विकल्प डी बता रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं विकल्प डी, चंद्रप्रकाश विवेक विकल्प डी, लेकिन काफी लोग जो है विकल्प बी बता रहे हैं कि नर्मदा नदी। ओके, सोन और नर्मदा दो आंसर आप लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, सोन। कि बाणसागर बांध का निर्माण जो है वह सोन नदी पर होता है। ओके, कहाँ पर, सोन नदी पर इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि यह परियोजना, बाणसागर बांध परियोजना जो है वह किन किन राज्यों से संबंधित है या किन किन राज्यों को जो है ये लाभान्वित करती है, तो हमेशा याद रखें बाणसागर बांध परियोजना जो है यूपी, बिहार, यूपी, बिहार और एमपी, इन तीन राज्यों को लाभान्वित करती है बाणसागर बांध। प्रश्न है कि बाणसागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्रमशः वित्तीय अनुपात क्या है। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो बाणसागर परियोजना है वो किन किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, या फिर कहें किन किन राज्यों को ये लाभान्वित करती है, तो भैया ये यूपी, एमपी, यूपी, एमपी और बिहार। ओके, बार बार बोलो, यूपी, एमपी, बिहार में बाण चले, यूपी, एमपी, बिहार में बाण चले। ओके, तो ये परियोजना किससे, बाणसागर परियोजना से आप जोड़ लेंगे इस कथन को, इस वक्तव्य को कि यूपी, एमपी, बिहार में बाण चले। ओके, और इन तीनों का जो रेशियो है पार्टनरशिप का, ओके, वह कितना है भाई, इन तीनों का पार्टनरशिप का जो रेशियो है वो है भाई 2:1:1, अर्थात मध्य प्रदेश अकेला आधे का हिस्सेदार, इसके बाद उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा, इसके बाद बिहार का एक हिस्सा, कुल 4 हिस्सों में से 2 हिस्से एमपी के पास, अर्थात 50%, और एक हिस्सा किसको, यूपी और बिहार को इसका फायदा मिलता है। ओके, ये प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कठिन आपको जरूर लग सकते हैं, कुछ लोगों के तोते उड़ गए होंगे, कुछ लोगों ने तुक्का लगाया होगा इस प्रश्न में, लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और पूछा जाता है कौन सी परियोजना में कौन कौन सा राज्य भागीदार है। ये भी प्रश्न काफी ज्यादा बनता है परीक्षा में। प्रश्न है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहाँ मिट्टी का बांध बनाया जाएगा। केन और बेतवा इन दो नदियों को जोड़ने की एक परियोजना चलाई जा रही है। ओके, किसको, केन और बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने की एक परियोजना चलाई जा रही है। तो इस परियोजना के लिए मिट्टी का बांध कहाँ पर बनाया जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। कुछ लोग कह रहे हैं विकल्प एक छतरपुर, ज्यादातर लोग छतरपुर बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे हरीश रीवा भी कह रहे हैं। ओके, और कुछ लोग जी, लेकिन अधिकांशतः क्या है, छतरपुर बता रहे हैं, विकल्प ए। तो इसका सही जवाब है कि बेतवा लिंक, कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए जो मिट्टी का बांध बनाया जाना है वह छतरपुर में ही बनाया जाना है। कहां पर, छतरपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कैन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। ये प्रश्न तो आप 5 स्टार लगा लो भैया, जी हाँ, इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगा लो। ये प्रश्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो परियोजना चलाई जा रही थी वो किसको, कैन और बेतवा इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए चलाई जा रही थी। लेकिन इन दोनों नदियों को जब जोड़ेंगे तो जो लाइन गुजरेगी ना नदियों को जोड़ने के लिए, वह कहाँ से, कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा भाई, बीच में पड़ जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर कैन बेतवा लिंक परियोजना गुजरेगी। ओके, और इस परियोजना को, ये जो कैन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने की जो परियोजना है ना, इसे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जा रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जा रहा है। ऐसा अच्छा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वन्य जीव जंतुओं को पानी उपलब्ध हो जाएगा। ओके, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है।
मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? सबसे पहला प्रश्न है। जैस्मिन खान कह रहे हैं कि आप पन्ना से हैं। ओके, देखिएगा हेमंत गौर, फालतू कमेंट ना करें। ओके, किसी भी स्टूडेंट ने अगर अब फालतू कमेंट किया, ब्लॉक कर दिया जाएगा। भविष्य में कभी भी आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर कमेंट नहीं कर पाओगे। ओके, तो मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है भाई? तो इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश में स्थित बांध है जोबट परियोजना। ओके, जोबट परियोजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? मैंने पहले ही आपसे कहा कि नर्मदा नदी से संबंधित कई ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे क्या है काफी अच्छे से कवर करना है। जितने भी प्रश्न नर्मदा नदी या नर्मदा परियोजना से संबंधित आपको मिलते हैं, बहुत अच्छे से हमें इसका जो है स्टडी या अध्ययन करके रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं, एक तो नर्मदा नदी से संबंधित, एक चंबल नदी से संबंधित। तो भैया जो नर्मदा घाटी परियोजना है ना, इसका शिलान्यास हुआ वर्ष 1984 में। कब? वर्ष 1984 में इसका शिलान्यास हुआ। और नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी भी परियोजनाएं रहेंगी उन परियोजनाओं में कौन कौन से राज्यों की भागीदारी है, ये प्रश्न आपको जरूर बहुत अच्छे से करना है। ओके जी हेमंत जी, कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा कि नर्मदा घाटी परियोजना में एमपी और महाराष्ट्र को मैं MH लिख रहा हूं और गुजरात को GJ लिख रहा हूं। ओके, कौन कौन इसमें शामिल है नर्मदा घाटी परियोजना में? भैया MP, महाराष्ट्र और गुजरात। कौन कौन? MP, महाराष्ट्र और गुजरात नर्मदा नदी परियोजना में या नर्मदा घाटी परियोजना में शामिल हैं, और इसका शिलान्यास वर्ष 1984 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। ओके, प्रश्न है कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ किस सन में हुआ था? शानदार प्रश्न एकदम। तो हमेशा याद रखिएगा कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1971 में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। और इस रानी अवंतीबाई परियोजना को जाना जाता है बरगी नाम से। किस नाम से? बरगी नाम से भी जाना जाता है। क्या कह दिया जाता है? बरगी परियोजना। ओके, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का ही अन्य नाम है बरगी परियोजना। 1971 में इसका प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि माता टीला बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? माता टीला बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? आप हमेशा याद रखें कि 1971 में कौन सी, रानी अवंतीबाई परियोजना या फिर बरगी परियोजना का प्रारंभ हुआ? तो वहीं पर वर्ष 1987 में कौन सी, बाण सागर परियोजना का प्रारंभ हुआ। किसका? बाण सागर परियोजना का शुभारंभ हुआ। तो माता टीला बांध जो है यह निर्मित होता है बेतवा नदी पर। कहां पर? बेतवा नदी पर। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले कि जो माता टीला बांध है इसे राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बांध है वो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी पर निर्मित है, और ये MP और UP की संयुक्त परियोजना है। ओके, अगला प्रश्न है कि बारना नदी पर बनाया गया बांध किस जिले में है? बारना नदी पर जो बांध बनाया गया है यह कौन से जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बारना नदी पर बनाया गया बांध स्थित है किस जिले पर भाई? तो यह रायसेन जिले में स्थित है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आप हमेशा याद रखें कि जो बारना नदी है, कौन सी बारना नदी है, ये बारना नदी किसकी सहायक है? ये नर्मदा की सहायक है। ओके, नर्मदा नदी की सहायक है बारना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्न में से किस स्थान के निकट निर्माणाधीन है? ओंकारेश्वर परियोजना कौन से स्थान के निकट निर्माणाधीन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखें
कि जो ओंकारेश्वर परियोजना है यह मध्य प्रदेश में कहां पर भाई? खंडवा जिले में। कौन से जिले में? खंडवा जिले में और मानधाता नामक स्थान पर निर्माणाधीन है। ओंकारेश्वर परियोजना कहां पर है? मानधाता स्थान पर निर्माणाधीन है। और मानधाता कहां पर है? ये खंडवा जिले में है। पुनासा नहीं भाई, खंडवा, मानधाता। ओके। अगला प्रश्न है कि महेश्वर परियोजना कहां पर निर्मित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महेश्वर परियोजना कहां पर निर्मित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी जी हेमंत जी, बस एक प्रयास मात्र है, केवल एक प्रयास मात्र है कुछ बेहतर आपको उपलब्ध कराने का। तो जो महेश्वर परियोजना है यह निर्मित होती है भैया जी कहाँ पर? यह मंडलेश्वर के निकट। कहाँ पर? मंडलेश्वर के निकट जो है निर्मित होती है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और कौन सी नदी पर मंडलेश्वर परियोजना? अरे भैया, नर्मदा नदी पर। कौन सी पर? नर्मदा नदी पर मंडलेश्वर परियोजना मंडलेश्वर के निकट निर्मित होती है। और ये मंडलेश्वर कहाँ है? मंडलेश्वर है भैया खरगोन जिले में। कहाँ पर है मंडलेश्वर? मंडलेश्वर है खरगोन जिले में। और ऊपर हमने प्रश्न देखा कि जो ओंकारेश्वर परियोजना थी ये भी कहाँ पर थी? नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ पर है? ये थी भाई खंडवा में। ओके, कहाँ पर? खंडवा में। अगला प्रश्न है कि थावर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? थावर परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न आज जो है ना, इन सभी प्रश्नों को आप कठिन प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। आज हम जो आपको 50 प्रश्न कठिन कराएंगे ना, उनमें से आप 30 प्रश्न तो बहुत ही कठिन मानिएगा, बहुत ही कठिन प्रश्न। ओके, हर स्टूडेंट इसका आंसर सही नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ 90%, अगर आज के वीडियो की क्लासेस में अगर आपने 90% भी स्कोर कर लिया तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, ए क्लास का आपका स्कोर है। ओके, तो हमें से याद रखें कि जो थावर परियोजना है यह मध्य प्रदेश में निर्मित की जाती है थावर नामक नदी पर। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। और ये कहाँ पर है भाई? ये मंडला जिले में है। कहाँ पर? मंडला जिले में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की जा रही है? जी जैस्मिन जी, पूरे के पूरे प्रश्न सिलेक्टेड है। आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छे हैं, पूरे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, फालतू कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा और ना ही प्रश्नों का रिपीटेशन आप लोगों को मिलेगा। अगर मैं किसी प्रश्न को रिपीट कर भी रहा हूं, किसी वीडियो में प्रश्न को रिपीट कर भी रहा हूं फिर से, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वो प्रश्न कम से कम 8-10 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए। तो हमें से याद रखें, पहली अंतरघाटी परियोजना जो निर्मित है वह चोरल नदी पर है। कौन सी? चोरल नदी पर पहली अंतरघाटी परियोजना निर्मित की जा रही है। और ये इंदौर के महू, कहाँ? इंदौर के महू नामक स्थान के अंतर्गत आता है जहां ये परियोजना निर्मित की जा रही है। और ये मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। इसीलिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाता है। जब आपके पेपर का लेवल कठिन किया जाएगा तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 में लोकार्पित की मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? अब पूछ रहा है मान परियोजना का संबंध। जी हाँ भाई, मान परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? आपको हर परियोजना का संबंध याद रखना होगा कि कौन सी परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है और यह परियोजना मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। अभी हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना थी वह चोरल नदी पर जो है निर्मित की गई थी। और ये कहां पर? महू में। ओके, और इस प्रश्न का जवाब होगा कि जो मान परियोजना है यह कहां पर है भाई? यह मान नदी पर है और धार जिले में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में
किस नहर से सिंचाई होती है? कमेंट कीजिएगा। सॉरी, माफी चाहेंगे, डिस्टर्बेंस हो रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, एमपी कांस्टेबल की अगर रूल बुक की हम बात करें, रूल बुक का आप क्या करोगे? क्या करोगे? पूजा करोगे इसकी। हाँ, जब न्यूज़पेपर में पूरी चीजें दे दी गई कि 25 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, मतलब होंगे, एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है भाई, अब किस बात की चिंता? भर्ती बस 25 से फॉर्म भरना चालू होना बाकी है, और तो एडवर्टाइजमेंट तो व्यापम ने दे ही दिया है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देता, प्रचार नहीं देता, तब की बात थी कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तब थोड़ा बहुत हाँ हम कह सकते थे 1-2% चांस, नहीं, अब तो भाई 100% एडवर्टाइजमेंट दे दिया है उन्होंने। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से जिले में किस नहर से सिंचाई होती है? तो इसका सही जवाब है कि बारना नहर से। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो शुरुआती 1-2 प्रश्नों के बाद ही हमने एक प्रश्न पढ़ा था, किसी परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी परियोजना है जो एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। मैंने आपको एक एक वाक्य बोला था कि यूपी एमपी, कहाँ पर? यूपी एमपी बिहार में, यूपी एमपी बिहार में बाण चले, अर्थात बाण सागर परियोजना का संबंध एमपी यूपी बिहार से है। कहाँ से? एमपी यूपी बिहार में बाण चले, तो बाण सागर परियोजना इन तीनों से संबंधित रहेगी। अब मैं अन्य परियोजनाओं के बारे में बात कर लूं, चंबल घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो चंबल घाटी परियोजना एमपी और राजस्थान से संबंधित है। ओके, इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। फिर प्रश्न आता है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से भाई? एमपी और यूपी से संबंध रखेगी ये परियोजना। कहाँ से? एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद प्रश्न आता है काली सागर परियोजना। तो काली सागर परियोजना एमपी और महाराष्ट्र से संबंध रखती है। कहाँ से? एमपी और महाराष्ट्र से। तो याद रखना, चंबल परियोजना एमपी राजस्थान, रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए कहाँ जाएंगे? यूपी, तो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना, काली सागर परियोजना एमपी और महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है कि हलाली नहर से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न, प्यारा प्रश्न है कि हलाली नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि जो हलाली नहर है, हलाली नहर ये कहाँ पर है? तो भाई ये हलाली नहर जो है ना, ये अशोक सागर परियोजना से जो है निकलती है। ओके, और यह परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में निर्मित की गई है, और इससे विदिशा और रायसेन, ओके, कौन कौन? विदिशा और रायसेन लाभान्वित होने वाले 2 जिले हैं। ओके, कौन कौन से? विदिशा और रायसेन लाभान्वित होने वाले 2 जिले हैं। कौन कौन? विदिशा और रायसेन। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना से कुल सिंचित क्षेत्र कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये फैक्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा था नर्मदा नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न है ना, आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसे याद रखें कि नर्मदा घाटी परियोजना से जो कुल सिंचित क्षेत्र है वह है 27.55 लाख हेक्टेयर भूमि। ओके, संभावित। अगला प्रश्न है, बरियारपुर बांय नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बरियारपुर बांय नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफी शानदार प्रश्न है, और बहुत ही कठिन प्रश्नों की श्रेणी में रख लो इस प्रश्न को। ओके, कठिन प्रश्न है, हर स्टूडेंट इसमें तुक्का लगाएगा। देखते हैं, विकल्प ए, विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प बी। अरे भाई, हर आंसर तो बता दिया आपने, विकल्प डी और बता दो कोई, पूरे के पूरे विकल्प हो जाएंगे चारों। भरत गौतम, आप हमारी पीडीएफ भी ले सकते हैं। ओके, हमारी पीडीएफ आपको कहाँ? व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराई जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर क्लास की आपको पीडीएफ हम उपलब्ध कराते हैं। तो बरियारपुर बांय नहर परियोजना स्थित है केन नदी पर, विकल्प ए इसका सही जवाब है। हर किसी ने तुक्का लगाए और कुछ लोगों के तुक्के सही भी निकले। प्रश्न है, किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
तो संजय सरोवर परियोजना कौन सी परियोजना को कहा जाता है? राजघाट को, अपर वैनगंगा को, सुक्ता को या बारना को? तो भाई ये प्रश्न तो अभी हम पहले ही देख चुके हैं, बस पूछने का ढंग बदल गया है। अपर वैनगंगा परियोजना को किसे? अपर वैनगंगा परियोजना को जो है संजय सरोवर परियोजना कहते हैं। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अब बात करेंगे ये मुख्य रूप से जो संजय सरोवर परियोजना है या फिर अपर वैनगंगा परियोजना है, ये किन किन जिलों को लाभान्वित करती है? तो यह परियोजना मुख्य रूप से बालाघाट और सिवनी को मुख्य रूप से क्या है? लाभान्वित करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि उर्मिल परियोजना किस जिले में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार लॉलीपॉप टाइप का प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उर्मिल परियोजना जो है यह स्थित है भाई छतरपुर में। कहां पर है? छतरपुर में। उर्मिल नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है उर्मिल परियोजना। किस किस की? एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है उर्मिल। उर्मिल में क्या आया? ओ। और उत्तर प्रदेश में भी क्या आया? ओ। तो उर्मिल कहां से? उत्तर प्रदेश से संबंध तो 100% रखेगी ही रखेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र से उत्पादित जल विद्युत में प्रदेश का हिस्सा कितना है? प्रश्न का कहने का अर्थ है कि जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र से जो बिजली का उत्पादन होता है उस बिजली में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है भाई विकल्प सी कि 49.5 मेगावाट। प्रश्न है कि निम्नलिखित नवीन नदी घाटी परियोजनाओं में गलत कथन को आपको छांटना है। ओके, हंडिया 51 मेगावाट, बिल्कुल। ओके, आगे है बोरास 55 मेगावाट। इसके बाद है कि होशंगाबाद 60 मेगावाट। ये पूरे के पूरे कथन बिल्कुल सही हैं। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्न में किस परियोजना को राजीव सागर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी परियोजना है जिसे राजीव सागर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि राजीव सागर के नाम से जानी जाने वाली जो परियोजना है वह है बावन थड़ी। कौन सी है भाई? बावन थड़ी परियोजना है। कठिन प्रश्नों की श्रेणी में रख लो, हर किसी के तोते उड़ जाएंगे, रोना आपको आ ही रहा होगा। काफी लोगों को रोना आ रहा होगा कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न, अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो हम क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं, कुछ प्रश्न हम और अभी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है नदी टॉपिक का। नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न अब हम देखेंगे आज की क्लास में। बस इतने प्रश्न कठिन काफी हैं, अब सरल सरल प्रश्न देखे लेते हैं, फास्ट रिवीजन हो जाएगा। चलो, प्रश्न है कि नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है या नर्मदा नदी पचमढ़ी से? जी, लक्ष्मी वर्मा करें, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू तेज एजुकेशन फैमिली, लक्ष्मी वर्मा जी। ओके, या भेड़ाघाट से निकलती है या चित्रकूट से निकलती है? तो हर किसी को पता है कि नर्मदा नदी जो है कहाँ से भाई? भेड़ाघाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भेड़ा, अरे बिल्कुल गलत है भाई, भेड़ाघाट से नहीं। भेड़ाघाट में तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। क्या है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है, या अमरकंटक से निकलती है, हर किसी को पता है। और नर्मदा नदी के बारे में क्या जाना कि नर्मदा नदी का नाम रेवा भी है और नर्मदा नदी का नाम मैकल सुताबी है। क्या? मैकल सुताबी है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो लंबाई है वह है 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? 1077 किलोमीटर। और अगर कम पूरी नर्मदा नदी की लंबाई देखी जाए तो पूरी नर्मदा नदी की जो लंबाई है वह कितनी है? अब आप कमेंट करके बताएंगे, लेकिन हम ही बता दें आपको 13-12 किलोमीटर। कितनी? 13-12 किलोमीटर नर्मदा नदी की पूरी लंबाई है। प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है? कीर्ति रजक, हेलो, आप अब शायद अभी जुड़े हुए हैं, काफी लेट। हाँ जी, हाँ, क्लास जेल प्रेरी के लिए भी यही क्लास है जी लक्ष्मण जी। हर स्टूडेंट दे सकता है जो व्यापम के एग्जाम्स दे रहा हो। जी, जहार सिंह कह रहे हैं आई एम ए न्यू स्टूडेंट,
ओके जवाहर सिंह, वेलकम टू तेज एजुकेशन फैमिली। रोज रात 8 बजे हमारी क्लास रहती है, 9:30 बजे क्या है, साइंस की क्लास रहेगी। ओके, तो हर क्लास को अटेंड कीजिएगा। और दोपहर 12 बजे जीके की क्लास भी हम शुरू कर रहे हैं कल से। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? और गांव का शायर भी कह रहा है कि आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू तेज एजुकेशन फैमिली। ओके, आप ही के सभी भाई बहन क्लास में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो कैसी लग रही है क्लास? हर क्लास का पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना जो लोग नए हैं, ताकि आपको हर क्लास का क्या पीडीएफ मिल जाए रिवीजन के लिए। ओके, नेहा माहौर, वेलकम टू तेज एजुकेशन फैमिली। आप भी नए हैं तो हमेशा याद रखें, ऐसी नदी जो यमुना नदी से नहीं मिलती है वह कौन सी है भाई? इसका सही जवाब है, जो यमुना से नहीं मिलती है वो है सोन। सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। इसके अलावा केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों की तीनों यमुना नदी में जाकर मिलती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोन कहाँ पर मिलती है बताइएगा? सोन गंगा में मिलती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और एमपीजीके में तो ये प्रश्न बहुत पूछा भी जाता है। इसका मैं एक कारण बताऊंगा आपको कि ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है, जो पश्चिम की ओर बहती है। कल हमने नदियों को आपको बहुत सारे प्रश्न कराए थे, बहुत सारे प्रश्न, लगभग 70 प्रश्न हमने आपको कल एमपीजीके में नदी टॉपिक के कराए थे। कौन सी नदी किधर बहती है याद रखने की बहुत प्यारी प्यारी आपको ट्रिक भी बताई थी साथ ही साथ क्लास में। तो आज फिर से एक बार उन चीजों का हम रिवीजन कर लेंगे। ओके, सुरभि कह रही है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है सर, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो कमेंट्स रहते हैं ये हमें अप्रिशिएट करते हैं कि हम आगे और भी बहुत बेहतर जो है कुछ कर सकें। तो नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वह कौन सी है भाई? नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। हमेशा याद रखिएगा, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। और एक है ताप्ती, ये भी किधर, पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, और समानांतर बहती हुई ये किधर लुढ़क जाती हैं, किधर गिर जाती हैं? अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं दोनों की दोनों नदियां। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है। सबसे पहला विकल्प है कि महाराष्ट्र राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही जवाब नहीं है। दूसरा है गुजरात में नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जी नहीं। तीसरा है राजस्थान में, जी नहीं। ये तो भाई इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर भाई? इसका उद्गम मैकल पर्वत श्रेणी, कहाँ से? मैकल पर्वत श्रेणी के, मैकल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से इसका जो है क्या है, उद्गम होता है। तो ये याद रखिएगा कि मैकल पर्वत श्रेणी से जो है अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और 1312 किलोमीटर बहती हुई कहाँ, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और जो नर्मदा नदी है ना, ये भैया डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या बनाती है? तो भैया ये एस्चुरी बनाती है। क्या है? एस्चुरी बनाती है। और एस्चुरी का हिंदी शब्द अगर वो दे दे तो कंफ्यूज मत होना और गलत मत कर देना। एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख। कठिन लगेगा आपको, अजीब लगेगा, ज्वार नद मुख। तो नर्मदा नदी क्या बनाती है? ज्वार नद मुख बनाती है, या फिर कहें ऐश्वरी बनाती है, और डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ओके, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा नाम तो सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरबन डेल्टा, सुना है कि नहीं? ओके, सुंदरबन डेल्टा विश्व में प्रसिद्ध है, सुंदरबन डेल्टा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य ऐसी नदी जो बहती है। ओके, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी? ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य ताप्ती नदी बहती है। हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमपीएसआई 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ताप्ती नदी कहां से निकलती है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है भाई, ये कहां पर है? मुल्ताई नामक स्थान से। मुल्ताई कहां पर है? बैतूल के मुल्ताई से
ताप्ती नदी निकलती है। ओके, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है और ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। अगला प्रश्न है, कौन से स्थान से दो नदियां निकलती हैं? कौन से स्थान से दो नदियां निकलती हैं? तो हमेशा याद रखना कि अमरकंटक से, कहां से? अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। केवल और केवल कितना? केवल और केवल 3 किलोमीटर का अंतर है और इसी स्थान से नर्मदा और सोन दो नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक निम्न में किस नदी का उद्गम स्थान है? तो भाई अभी तो देखा, अमरकंटक सोन नदी का उद्गम स्थान है। कौन सी? सोन नदी का उद्गम स्थान है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी? एक तो नर्मदा निकलती है और एक सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, एक ही स्थान से, केवल 3 किलोमीटर के दायरे में। ओके, दोनों का जो उद्गम स्थल है उसमें 3 किलोमीटर का अंतर है। ओके, गोलू परिहार ग्वालियर से चैनल ये चल रहा है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है कि काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बच्चा प्रश्न है, लॉलीपॉप टाइप का प्रश्न है। गलत नहीं हो जाए भैया, अब तो फास्ट रिवीजन चल रहा है, अब तो कह दो कि भैया अब तो सरल प्रश्न आ गए। अब तक जो क्लास में 50 प्रश्न कराए थे ना शुरू के, वो तो रुला देने वाले प्रश्न थे। अब ये प्रश्न तो भाई लॉलीपॉप टाइप के प्रश्न है, टॉफी की तरह आप इनको क्या है, चबा रहे होंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? काली सिंध नदी के किनारे नगर बसा हुआ है सोन कच्छ, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और ये जो नदी है काली सिंध, ये देवास जिले के नजदीक से होकर भी निकलती है। कल हमने एक प्रश्न भी देखा था कि जो शिवपुरी है, कौन? शिवपुरी, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि चंबल नदी कहां से निकलती है? कल की क्लास जिन लोगों ने ली होगी वो सभी लोग आंसर बता पाएंगे कि शिवपुरी कौन सी नदी के किनारे है। शिवपुरी कौन सी नदी के किनारे है? ओके, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करे। तो हमेशा याद रखिएगा कि चंबल नदी निकलती है महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से। कहां से? महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो भाई ये प्रश्न अभी हमने देखा था कि ताप्ती नदी जो है वह बैतूल के मुलताई नामक स्थान से निकलती है। कहां से? बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ओके, और ये ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। नर्मदा नदी के समानांतर बहती है ताप्ती नदी, और ताप्ती और नर्मदा दोनों की दोनों अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। और ताप्ती और नर्मदा दोनों मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जो क्या है, किसी भी नदी की सहायक नहीं है, बल्कि क्या है, जहां से उद्गमित होती हैं सीधे क्या है, सागर में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से यमुना नदी जो है मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। ओके, इसके अलावा पार्वती, सिंध और सोन, तीनों की तीनों नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं और मध्य प्रदेश में ही इनका उद्गम भी होता है। अगला प्रश्न है, जो यमुना नदी दी गई है ना, जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, उसमें तो भाई चंबल नदी भी जाके मिल जाती है यमुना नदी में। चंबल नदी किसकी सहायक है? चंबल नदी किस में मिलती है? चंबल नदी आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर के। प्रश्न है कि शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप हमेशा याद रखें, जस्ट अभी मैंने आपसे प्रश्न ही किया था। जी जी, थैंक यू जैस्मिन खान, थैंक यू वेरी मच। तो हमेशा याद रखिएगा शिवपुरी जो है ये स्थित है, अभी मैंने प्रश्न भी किया था कि शिवपुरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो शिवपुरी भैया सिंध नदी के किनारे स्थित है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। और शिवपुरी क्यों जाना जाता है, थोड़ा सा प्रश्न और भैया याद रख लेना कि जो शिवपुरी है ना, ये जाना जाता है, शिवपुरी में सिंधिया घराने की, सिंधिया वंश की दो समाधियां हैं।
ओके, सिंधिया वंश की 2 समाधियां हैं। ओके, समाधि। आगे बढ़ते हैं, इनकी छतरियां बनी हुई हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमें से याद रखना कि नर्मदा नदी के निकट स्थित जो शहर है वो ओंकारेश्वर भी है, जबलपुर भी है और झाबुआ भी है। जी हाँ, झाबुआ भी है। तो विकल्प डी इसका सही जवाब होगा कि ओंकारेश्वर, जबलपुर और झाबुआ ये पूरे के पूरे नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए स्थल हैं। इनके अलावा और भी जो स्थल है वो मैं लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना। अमरकंटक, कौन? अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे है। ओके, अमरकंटक। और होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे। ओके, होशंगाबाद। इसके अलावा नेमावर, कौन? नेमावर। इसके अलावा महेश्वर। कितने सारे स्थल हैं भाई जो नर्मदा नदी के किनारे हैं। और इसके अलावा मंडला, मंडला। और इसके अलावा नरसिंहपुर, कौन? नरसिंहपुर। ये इतने सारे स्थल हैं। कहीं आपने देखे इतने एक सारे? एक दो बता देते एक प्रश्न में, लेकिन एक ही प्रश्न में मैंने पूरे बता दिए नर्मदा नदी के। एक बार याद करो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं बार बार रिपीट करता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन भाई याद भी तो कराना है साथ ही साथ। बोलो एक बार, नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से जो भगवान जैसे नाम है, जैसे ओंकारेश्वर, ओके, नेमावर, महेश्वर, ये भगवान से जुड़े हुए नाम लगते हैं। तो पूरे कहा? नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर, झाबुआ, मंडला, नरसिंहपुर, ओके, और होशंगाबाद, ये भी कहा? नर्मदा नदी के किनारे। और हमारा अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे है ही, क्योंकि वहां से तो निकली ही है भैया, अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी। प्रश्न है कि धार किस नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न तो भैया अच्छा है कि धार कौन सी नदी के तट पर स्थित है। वंदना करें, यू आर अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, ये हमें प्रेरित करते हैं कि हमें थोड़ा और बेहतर करना चाहिए। स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स को याद हम करा पा रहे हैं, कुछ और बेहतर टेक्निक और अपनाएं ताकि और भी शानदार आप लोगों को लगने लगे। जैस्मिन खान, सुधीर, बहुत बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फीडबैक भी दे रहे हैं। हर स्टूडेंट आप फीडबैक दे क्लास के बारे में। ओके, दीपिका राजपूत बहुत ओके, थंब थंब दिखा रही हैं, चलेगा। तो धार किस नदी के किनारे है? तो भैया धार जो है ना वो नर्मदा नदी के किनारे है। ओके, धार नर्मदा नदी के किनारे है। ओके, अब एक प्रश्न आप हमेशा याद रखना कि जो धार है ना ये प्रमुख रूप से तो माही नदी के किनारे है। कहाँ? माही नदी के किनारे है, लेकिन विकल्प में नहीं दिया गया है। तो नजदीक कौन सी नर्मदा नदी पड़ती है? और ये प्रश्न व्यापम ने पूछ लिया है, लेकिन व्यापम ने इसे गलत भी नहीं माना था। व्यापम ने वर्ष 2013 में पूछा है, लेकिन व्यापम ने इस प्रश्न को गलत नहीं किया कि गलत नहीं, उसने नर्मदा नदी को आंसर माना क्योंकि धार के नजदीक पड़ती है नर्मदा नदी, बस। ओके, लेकिन असल में ज्यादा नजदीक या फिर कहे किनारे कौन सी है? माही नदी। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बेतवा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार सभी लोग क्या कर दो? लाइक कर दो। ओके, सभी लोग लाइक का बटन दबाइएगा। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि बेतवा नदी का जो उद्गम स्थान है वह कौन सा है भाई? वह है कुमरा। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। कुमरा बेतवा नदी का उद्गम स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि इस बेतवा नदी का पुराना नाम क्या है? तो बेतवा नदी का पुराना नाम है वेत्रवती। क्या है बेतवा का पुराना नाम? वेत्रवती है। और यह नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में कुमरा नामक स्थान से उद्गमित होती है। कुमरा कहाँ पर है? यह है रायसेन में। ओके, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा नामक स्थान से। और बेतवा नदी को पहले वेत्रवती कहते थे भैया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है? तो आप हमेशा याद रखना कि चंबल में मिलने वाली नदियां हैं पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा। वर्धा नदी जो है ये चंबल में नहीं मिलती है, जबकि वर्धा नदी जो है बैनगंगा में जाकर के मिलती है। किसमें? बैनगंगा में जाकर मिलती है। ओके, और बैनगंगा नदी कहाँ? महाराष्ट्र, MH। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ऐतिहासिक नगर
उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन को क्या कहा जाता है? उज्जैन को महाकाल नगरी कहा जाता है। महाकाल नगरी कहा जाता है उज्जैन को। और उज्जैन को धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। कैसी? धार्मिक नगरी भी कहा जाता है और महाकाल की नगरी भी कहा जाता है उज्जैन को। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न, कि इस उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। क्या? कालिदास की नगरी भी इसको कहा जाता है उज्जैन को। ओके, तो हर स्टूडेंट्स बताइएगा, क्या ये पता था कि उज्जैन को कालिदास नगरी भी कहते हैं? तो कुछ ना कुछ आपको बेहतर मिलेगा, एक साथ मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा। प्रश्न हम एक पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवीजन पूरा उससे संबंधित फैक्ट हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की सहायक है? तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह प्रश्न व्यापम ने 4 बार पूछ लिया है। 4 बार यह प्रश्न व्यापम ने पूछ लिया है। एक बार सभी लोग लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। 100 से ऊपर लाइक होने चाहिए। 100 से ऊपर लाइक होने चाहिए। सभी लोग लाइक कर दो एक बार। तो तवा नदी किसकी सहायक है? तवा नदी सहायक है भैया नर्मदा की। अब हमेशा याद रखना कि नर्मदा नदी की सहायक ऐसी नदियां होंगी जिनका घर गृहस्थी में काम पड़ता है, जैसे कि तवा नदी, तवे पर रोटी बनाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? सॉरी, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? रामघाट बताइएगा। तो हमेशा याद रखना कि जो रामघाट है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर भाई? क्षिप्रा नदी पर। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन में स्थित महाकाल का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अरे भाई, जब उज्जैन ही क्षिप्रा नदी के किनारे है तो महाकाल मंदिर कहाँ पर? उज्जैन में ही है। तो फिर महाकाल मंदिर भी क्षिप्रा नदी के किनारे ही स्थित होगा। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। और यह जो कुंभ का मेला है यह 12 वर्ष के बाद कहाँ? उज्जैन में लगेगा। ओके, लगता है। अगला प्रश्न है, अब आप कमेंट करके बताएं पिछली बार कुंभ मेला कब लगा? कुंभ मेला कब लगा था उज्जैन में? ओके, कुंभ मेला। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। हमेशा याद रखें, यहाँ पर गलती करते हैं लोग कि जो चचाई जलप्रपात है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसी अधिकांशतः लोग बता देते हैं कि चचाई जलप्रपात चंबल नदी पर बनता है। कहाँ? चंबल नदी पर, जो कि गलत है बिल्कुल। चचाई जलप्रपात चंबल नदी पर नहीं बनता, बल्कि चचाई जलप्रपात बनता है कहाँ पर? रीवा जिले में। कौन सी नदी पर भाई? बीहर नदी पर। बीहर या फिर बीहड़ नदी पर। ओके, जो भी आप पढ़े, बीहर नदी पर जो है चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बनता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। अन्य जलप्रपात अगर हम देखें कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है, तो हमेशा याद रखें भालकुंड जलप्रपात सागर में है। कहाँ पर? भालकुंड सागर में है। और कपिल धारा जलप्रपात जो है और सहस्त्र जलप्रपात जो है, ये कपिल धारा और सहस्त्र धारा ये किसके द्वारा? नर्मदा नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? कहाँ से? नर्मदा नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखें कि नर्मदा नदी का, सॉरी, पार्वती नदी का जो उद्गम जिला है वह है सीहोर। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मंडला किस नदी के किनारे है? साथ में आप बताना
कि मंदसौर किस नदी के किनारे है। ओके, मंदसौर किस नदी के किनारे है और मंडला किस नदी के किनारे है। तो आप हमेशा याद रखें कि मंडला तो नर्मदा नदी के किनारे, किसके, नर्मदा नदी के। ओके जी, बिल्कुल सही, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट कर रहा है। और मंदसौर किसके, मंदसौर है भाई सिवना के किनारे, सिवना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि प्राणहिता क्यों प्रसिद्ध है। प्राणहिता क्यों प्रसिद्ध है। तो हमें से याद रखें कि प्राणहिता प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वर्धा और बैनगंगा दो नदियों का संगम होता है, दो नदियों का संगम स्थल है, इसीलिए इसे क्या है, प्राणहिता कहते हैं। इन दोनों के संगम स्थल को क्या है, प्राणहिता कहते हैं। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चचाई जलप्रपात किस जिले में है। तो अभी हमने देखा था चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है। ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि हमने अभी ये प्रश्न देखा था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है। तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर जो नदी है वह है चंबल। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और ये जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया है। ये प्रश्न कहाँ, जेल 2015 में। प्रश्न है सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है। सिंध नदी मध्य प्रदेश के कौन से जिले से उद्गमित होती है। हमेशा याद रखिएगा कि सिंध नदी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से, कहां से, विदिशा जिले से उद्गमित होती है। प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है। कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है। अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश की इस उत्तरी सीमा को चंबल नदी बना रही थी। ओके, उत्तरी सीमा पर चंबल नदी थी। ठीक उसी तरह से इस दक्षिणी सीमा की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की इस दक्षिणी सीमा पर है ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की किस जिले से होता है। हमने प्रश्न में देखा था कि जो तवा नदी है यह नर्मदा की सहायक है। किसकी, नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। इज दैट क्लियर। पहले प्रश्न देख ही चुके हैं, कुछ देर पहले ही हमने ये प्रश्न देखा था। ओके, क्लास का टाइम है 8 बजे। ओके नीलेश, 8 बजे क्लास का टाइम है। ओके, रात 8 बजे होती है और रात 9:30 बजे साइंस की क्लास होती है। इज दैट क्लियर, साइंस की क्लास। तो इसका सही जवाब है तवा नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से होता है। प्रश्न है, ओके, आज की क्लास के सभी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं यहीं पर। और 9:30 बजे, कब, 9:30 पर आप लोगों के लिए साइंस की क्लास होगी। ओके, साइंस की क्लास होगी आप लोगों के लिए 9:30 पर। तो सभी लोग, पूरे के पूरे जितने 150 लोग लाइव देख रहे हैं, पूरे के पूरे लोग 9:30 लाइव जरूर आइएगा साइंस की क्लास में। और शानदार इसी तरह से क्लास रहेगी साइंस की क्लास भी आप लोगों के लिए। हर स्टूडेंट लाइक किए हुए नहीं जाएगा, सभी लोग लाइक करें, सभी लोग लाइक करें, हर व्यक्ति लाइक करके जाएगा। और मिलते हैं 9:30 बजे। क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ओके, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा 8223811131। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाए। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, आप आसानी से आप शामिल हो जाएंगे। और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी वहां पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं, लिंक। ओके, फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, चलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।